So hello student, welcome to online education that is for English medium and our subject is mathematics. Okay, today we are having a class 6 chapter 9 we have, and the title of the chapter we have is data handling. Okay, as we have finished our 2 session, today we'll go for the session number 3. Okay, which include exercise 9.3. Okay, now you keep textbook with you students. Okay, पॉइंट्स ओवर हियर इज टुडे विल गो फॉर द बार ग्राफ एक्सप्लेनेशंस. ओके, बार ग्राफ होता क्या है वो हम पढ़ेंगे. ठीक है, चलो विल गो फॉर द एक्सरसाइज नंबर 9.3. द बार ग्राफ गिवन alongside shows the amount of wheat purchased by a government during the year 1998 and 2002. मतलब 1998 और 2002 के बीच में इतने सालों में वो लोग ने गवर्नमेंट ने ये जो गेहूँ खरीदे थे, ठीक है ना, 1998 टू 2002 में. नाउ रीड द बार ग्राफ एंड राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन विच ईयर वॉज. ओके, तो हमें बार ग्राफ रीड करना है और जो भी ऑब्जर्वेशन है उसका हम क्वेश्चन आंसर हम देंगे. ठीक है, चलो विल गो अहेड. द व्हीट प्रोडक्शन मैक्सिमम. चलो यहाँ पे देखो बार ग्राफ दिख रहा है, ये जो wheat in 1000 tons. ओके, जैसे कि 5000 टन्स, 10,000 टन्स, 15,000 टन, 20,000 टन, 25,000 टन, 30,000 टन्स एंड 35,000 टन्स. ओके, यहाँ पे ईयर है 1998, 1999, 2000, 2001, 2002. इस तरीके से बार ग्राफ आप ड्रॉ करते हो. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखो यूनिट क्या लिखना है आपको कि 1 यूनिट लेंथ क्या लिखा हुआ है, 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5000 टन्स. ओके, तो आपने ये देख रहे हो कि वन यूनिट लेंथ है, जैसे कि ये 1 यूनिट लेंथ है वो 5000 टन हुआ. ठीक है, तो ये 10,000 क्योंकि 5 बढ़ रहे हैं ना, 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20, 20 + 5 25, 25 + 5 30, 35 + 35. तो हर एक यूनिट कितने टन का गैप है, 5000 टन का. ठीक है ना, तो चलो ये 1998 में कितना 1000 टन हुआ, 15,000 टन. 1999 में 25,000 टन हुआ. 2000 में 20,000, फिर 2001 में हो गया 20,000 अगेन, और 2002 में हो गया 30,000 टन व्हीट उन लोगों ने परचेस, मतलब गवर्नमेंट ने परचेस किए थे. तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि द व्हीट प्रोडक्शन मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कहाँ पे हुआ, 2002 में हुआ ना स्टूडेंट्स. ओके, तो वी हैव आंसर दैट द व्हीट प्रोडक्शन वॉज मैक्सिमम इन द ईयर 2002. तो मिल गया हमें आंसर. ठीक है, हमारे पास बार ग्राफ है, बार ग्राफ को देख के ईयर को कंपेयर करके और जो भी क्वांटिटी ऑफ व्हीट है उसको कंपेयर करके आप अपना आंसर इजीली ढूंढ पाओगे. ठीक है ना, चलो विल गो अहेड. बी क्वेश्चन वी हैव इज द व्हीट प्रोडक्शन मिनिमम. तो मिनिमम व्हीट प्रोडक्शन कहाँ दिख रहा है आपको, ये रहा देखो 15,000 टन. कौन से ईयर में, 1998. ओके, तो वी गॉट आवर आंसर. द व्हीट प्रोडक्शन वॉज मिनिमम इन द ईयर 1998. कितना है, 15,000 टन. ओके, चलो विल गो अहेड. क्वेश्चन 2 वी हैव ऑब्जर्व दिस बार ग्राफ विच इज शोइंग द सेल ऑफ शर्ट्स इन अ रेडीमेड शॉप फ्रॉम मंडे टू सैटरडे. चलो बार ग्राफ वी हैव सी सैटरडे 1 यूनिट लेंथ 5 शर्ट्स, तो 5 शर्ट 10 शर्ट, 5 + 10 + 5 15 शर्ट, 15 + 5 20 शर्ट, 20 शर्ट + 5 25, 25 + 30 शर्ट्स. ओके, तो हर एक यूनिट में 5 शर्ट्स का गैप है. ठीक है ना, और ये रहे वीक डेज, जैसे कि सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे. ठीक है ना, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. ओके, सो ऑन. नाउ वी हैव दैट सैटरडे हैज 60 शर्ट्स. ओके, 60 सेट का सेल हुआ. देन फ्राइडे हैज़ 50 शर्ट्स सेल. देन थर्सडे हैज़ 35 शर्ट्स. ओके, देन वेडनेसडे हैज़ 20 शर्ट्स का सेल. मंडे हैज़ 15 सेल्स एंड ट्यूसडे हैज़ 10 शर्ट्स का सेल. ठीक है ना, तो इन दिनों में, इन पर्टिकुलर डेज ऑफ अ वीक में इतने शर्ट का सेल हुआ है. ठीक है ना, चलो विल गिव आंसर.
नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाट इंफॉर्मेशन डज द अबव बार ग्राफ गिव. चलो, तो द अबव बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड फ्रॉम मंडे टू सैटरडे. ठीक है ना. तो जो मंडे टू सैटरडे जितने भी शर्ट्स सेल हुए हैं उसका इंफॉर्मेशन ये दे रहा है बार ग्राफ. इजी. यस, go ahead. B, we have that what is the scale chosen on the horizontal line representing the number of shirts. 1 unit length is equal to 5 shirts is the scale on the horizontal line representing number of shirts. ये देखो, ये देख रहे हो ना आप कि 1 यूनिट ये हमारी स्केल है. 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 शर्ट्स. इजी. यही हमारा स्केल चूज किया हुआ है. चलो, विल गो हेड. C, we have on which day were maximum number of shirts sold. How many shirts were sold on that day? चलो, we'll find out. We have a bar graph. आप देख सकते हो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट जो सोल्ड हुए वो सैटरडे. देखो उसका ग्राफ बहुत ज़्यादा है ना. और कितने शर्ट सोल्ड हुए थे? 60 शर्ट्स. तो ऑन सैटरडे मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड, एग्जाम्पल 60 शर्ट वॉज सोल्ड. ठीक है, इजी. चलो, विल गो हेड. Now D, we have that on which day were the minimum number of shirts sold. तो बार ग्राफ से आप देख सकते हो कि Tuesday has the minimum number of shirts sold, that is 10 only. तो on Tuesday minimum number of shirts sold, that is 10 shirts was sold. Easy. Okay. E, we have that how many shirts were sold on Thursday. ठीक है ना. तो here we have an answer that 35 शर्ट्स. ये देखो थर्सडे का बार ग्राफ ये रहा. तो ये कहाँ पे आके स्टॉप हो रहा है? 35 पे. तो आंसर वी हैव दैट 35 शर्ट्स वर सोल्ड ऑन थर्सडे. इजी. यस. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन 3. ऑब्जर्व दिस बार ग्राफ विच शोज द मार्क्स ऑब्टेन बाय अजीज इन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन इन डिफरेंट सब्जेक्ट. तो यहाँ पे एक अजीज़ नाम का स्टूडेंट है, उसने हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में अलग अलग सब्जेक्ट में जो मार्क्स गेन करे हैं उसका एक टोटल एक बार ग्राफ हमारे पास है. हमें क्वेश्चन देना है. ये देखो बार ग्राफ कैसे, जैसे वो हिंदी है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, सोशल स्टडीज़ है, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं. तो हिंदी का ग्राफ आ रहा है 80, मतलब हिंदी में कितने मार्क्स है उससे 80 है. देन इंग्लिश हैज़ 60, then mathematics has 70, then science has 50, and then social study has 40. ठीक है. 1 यूनिट लेंथ लो 10 मार्क्स. ये 10 मार्क्स का गैप है. 10 + 10 20 30 40 50 60 70 एंड सो ऑन. ओके. चलो, विल गो अहेड. क्वेश्चन वी हैव that what information does the bar graph give. The bar graph shows the marks scored by Ajis in different subject. Easy. Okay. Chalo, we'll go ahead. Okay, question B, we have that name the subject in which Ajis scored maximum marks. तो कौन सा है? हिंदी है ना. देखो उसका ग्राफ बहुत बड़ा है ना स्टूडेंट्स. तो हिंदी हैज़ 80 मार्क्स विच इज़ मैक्सिमम देन अदर मार्क्स. ठीक है ना. दैट अजीज स्कोर्ड मैक्सिमम मार्क्स इन हिंदी, दैट इज 80 मार्क्स. इजी. बार ग्राफ से तो आप इजीली यू कैन फाइंड. ओके. तो दिस विल बी इजी फॉर यू. क्वेश्चन सी, वी हैव दैट नेम द सब्जेक्ट इन विच ही हैज स्कोर्ड मिनिमम मार्क्स. तो मिनिमम मार्क्स आपको कहाँ दिख रहा है? ये देखो. ठीक है ना. और कितने मार्क्स है? 40. इजी. अजीज स्कोर्ड मिनिमम मार्क्स इन सोशल स्टडी, दैट इज 40 मार्क्स. इजी है ना स्टूडेंट्स. इट्स क्वाइट इजी. Okay, D, we have state the name of the subject and marks obtained in each of them. तो हिंदी भी है, सबके मार्क्स लिखने हैं. ठीक है. हिंदी के 80 मार्क्स, इंग्लिश के 60 मार्क्स वी हैव, मैथमेटिक्स के 70 मार्क्स, साइंस के 50 मार्क्स एंड सोशल स्टडी के 40 मार्क्स. ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया था. ठीक है ना. तो बार ग्राफ जहाँ पे रुकता है वो हमारे मार्क्स है. ठीक है ना. इट्स क्वाइट ईजी स्टूडेंट्स. So student, we will meet in the next session. Till then, thank you. Bye.